हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अड्डा। आज हम अप्रैल मंथ के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट डेज, थीम व उनसे रिलेटेड फैक्ट शेयर किए हैं। तो जो फ्रेंड्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पहला पार्ट अवश्य देख लें। आज के इस पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, थीम व उनसे रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम डेली आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको सामने एक लिस्ट दिखाई गई है। इस लिस्ट में इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट डेट की बात की गई है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कंप्लीट होने के बाद रात को सोने से पहले एक बार इस स्क्रीनशॉट को ओपन कीजिए और यहाँ से इन डेट से इन डे को रिलेट कीजिए और ये याद करने की कोशिश कीजिए कि वीडियो में मैंने क्या बताया था, इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या शेयर किए थे, इनके बारे में कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी ना याददाश्त बढ़ेगी, चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो एक बार ये तरीका फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज की इंपॉर्टेंट डेट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। तो आइए अब जान लेते हैं कि 17 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। 17 अप्रैल 1989 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक राबेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है या आपकी सर्जरी की जाती है, अगर उसमें आपका अगर ब्लड स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकता नहीं है। तो उसी के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल इस बीमारी से एक चीज और ध्यान रखिए, यह बीमारी पहली बार एक शाही परिवार में देखी गई थी, इसलिए इस बीमारी को शाही बीमारी भी कहा जाता है। चलिए अब 17 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पहली घटना 17 अप्रैल 1799 को इस दिन क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी हुई थी और 4 मई को टिप्पू सुल्तान की मौत के साथ इसका अंत हो गया था। देन नेक्स्ट घटना 17 अप्रैल 1983 को इस दिन भारत ने SLV-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। सो गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को मनाते हैं हम वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व धरोहर दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस, दोनों एक ही चीज है। अब इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब बात आती है कि 18 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। आज की डेट में जितने भी आप अपने आसपास लाल किला, ताजमहल या फिर जितनी भी ऐसी साइट देख रहे हैं, ये हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इनकी प्रॉपर देखरेख की है ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे परिचित हो सके। तो सेम यह दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम भी हमारे पूर्वजों की तरह इन साइट्स को ज्यों की तो आने वाली पीढ़ी के लिए रख सकें ताकि वो भी इनसे परिचित हो। तो अब बात आती है कि पहली बार कब मनाया गया था। तो यह पहली बार 18 अप्रैल 1982 को मनाया गया था, बट किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के द्वारा। बट ध्यान रहे, यूनेस्को ने 1983 में यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ बात यूनेस्को की चली है, तो यूनेस्को से रिलेटेड जितनी भी उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो जब भी वीडियो अपलोड करी जाएगी, तो जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ जो भी नए बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड करी जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब 18 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहली घटना 18 अप्रैल 1853 को इस दिन क्या हुआ, एशिया की पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से चली थी, कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाने चली थी। ओके, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 35 किलोमीटर का ट्रेवल डिस्टेंस किया था। ठीक है, नेक्स्ट घटना 18 अप्रैल 1859 को इस दिन क्या हुआ, 1857 विद्रोह के एक नेता थे तात्या टोपे, उनको फांसी दी गई थी। किस दिन? 18 अप्रैल 1859 को। नेक्स्ट घटना 18 अप्रैल 1902 को अपराधियों की पहचान के लिए डेनमार्क ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करने की शुरुआत की गई थी। तो देखिए यहाँ से क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फिंगरप्रिंट दर्ज करने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? डेनमार्क में की गई थी। ओके, कब की गई थी? 1902 से की गई थी। अगली घटना में बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1917 इस दिन क्या, गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? बिहार के चंपारण से। ओके, तो यहाँ से भी सेम इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार के चंपारण से। और यहाँ से बन कह सकता है, ऑलरेडी क्वेश्चन बना भी हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1948 को तो नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व यकृत दिवस।
तो देखिए बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बीमारी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में कि 19 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है या किस लिए बनाया जाता है। तो जो भी मानव शरीर में यकृत के महत्व और यकृत रोगों के उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 19 अप्रैल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो 19 अप्रैल 1775 इस दिन क्या हुआ था? अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 1975 को क्या हुआ था? भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट, यानी कि भारत ने क्या था, अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। नाम क्या था? आर्यभट्ट। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। अब बात आती है नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट की। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट आपके सामने 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। अब बात आती है कि बनाया क्यों जाता है। यह दिवस हमारी कंट्री में जो सिविल सर्वेंट्स है ना, वो किस तरह से अपना वर्क करते हैं उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आज ही के दिन प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस। हालांकि फाउंडेशन जो सिविल सर्विसेज की थी वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, लेकिन एक्चुअल में इस पे वर्क चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन कहलाते हैं? चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो बात आती है 21 अप्रैल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो यहाँ सबसे पहली घटना है 21 अप्रैल 1938 को। तो इस दिन क्या हुआ था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो इसके रचयिता थे कौन थे? मोहम्मद इकबाल। उनका निधन हो गया था पाकिस्तान के लाहौर में। देखो यहाँ से इसकी ना डेट इंपॉर्टेंट नहीं बनती आपके लिए, बट मैंने फैक्ट्स फिर भी डाला यहाँ पे डेट पे लिंक करके। यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि ना आपको इतना पता हो कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, इसके रचयिता का नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद इकबाल। तो नेक्स्ट 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था? ये डेट तो ना दिमाग में सुनते क्रैक कर जानी चाहिए। बहुत सुनी, बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इस दिन क्या हुआ था? तो ध्यान होगा, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। जो किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जो कि काबुल के शासक थे और इब्राहिम लोदी वो दिल्ली सल्तनत के सम्राट थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट की बात आती है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो अब इसकी थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन। यह दिवस पृथ्वी पर हमारी वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन, पॉल्यूशन, यानी कि इस दिन को मनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम गंदगी को कम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो इसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बात आती है यह दिन मनाया कब से जा रहा है? तो वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष यह दिवस 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 2016 में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ था। लेकिन ये बात आती है कि हुआ क्यों था? तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने हेतु हुआ था ये। अब बात कर लेते हैं 22 अप्रैल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो पहली घटना आती है 22 अप्रैल 1970 को। तो इस दिन क्या हुआ था? तो दुनिया में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। किस दिन? 22 अप्रैल 1970 को। देन नेक्स्ट घटना 22 अप्रैल 2016 को। तो इस दिन क्या हुआ था? 170 से ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगली घटना 22 अप्रैल 1870 को। इस दिन रूस की क्रांति के जनक लेनिन का जन्म हुआ था। तो यहाँ से जन्म इंपोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपोर्टेंट जरूर बनता है कि रूस की क्रांति के जनक कौन थे? वो थे लेनिन। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, यानी कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अब इसकी थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, शेयर आ मिलियन स्टोरीज। तो आइए अब जान लेते हैं इसके बारे में, ये 23 अप्रैल को ही क्यों बनाया जाता है। क्योंकि विश्व पुस्तक दिवस का सर्वप्रथम आयोजन 23 अप्रैल 1995 को किया गया था। उस दिन के बाद से प्रतिवर्ष यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आज के डिजिटल युग में लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को पुस्तक पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो बात आती है 23 अप्रैल के इंपोर्टेंट फैक्ट्स की। तो पहली घटना 23 अप्रैल 1995 को। इस दिन क्या था? विश्व पुस्तक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। अगली घटना 23 अप्रैल 2005 को मी एट द चिड़ियाघर शीर्षक वाला पहला यूट्यूब वीडियो। ध्यान दीजिए, पहला यूट्यूब वीडियो कब डाला गया था? 2005 को। किसके द्वारा? जावेद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। तो बात आती है कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन
एक्ट 1992 में पंचायती राज संस्थान व्यवस्था को जोड़ा गया था। बट यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्ट 1992 था बट लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सेंटर में बैठे मंत्रियों को गांव-गांव के बारे में खबर नहीं होती थी कि वहां किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। कभी तो क्या होता कि जिस गांव में पानी की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, फिर भी उनको ग्रांट नहीं मिलती, और जिस गांव में हर फैसिलिटी है उस गांव में ग्रांट मिल जाती। तो ऐसे में क्या हो रहा था ना कि प्रॉपर विकास नहीं हो रहा था। तो वर्ष 1957 की बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पावर ऑफ डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि हर लेवल में विकास हो, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, चाहे ब्लॉक लेवल हो, चाहे ग्राउंड लेवल हो, यानी कि विलेज लेवल पे हर जगह विकास होगा। तो आइए अब जिक्र करते हैं 24 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स का। तो यहाँ जिक्र आता है 24 अप्रैल 1998 को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन एक क्लोन भेड़ थी जिसका नाम क्या था? डॉली। उसने एक स्वस्थ मेमने को जन्म दिया था और उस मेमने का नाम क्या था? बोनी। तो यहाँ से आपको क्लोन भेड़ का नाम इंपोर्टेंट हो जाता है डॉली, और उस मेमने का नाम इंपोर्टेंट हो जाता है बोनी। तो अगली घटनाएं बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 1972 को इस दिन जाने माने चित्रकार जैमिनी राय का निधन हो गया था। तो यहाँ से सिर्फ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि जैमिनी राय का संबंध किससे है? चित्रकारी से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने आती है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, जिसकी थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, यानी कि हमें हमसे ही शुरू करना है, हर किसी को खुद से शुरू करना है ताकि इस मलेरिया से बचा जा सके। यह दिवस मलेरिया के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के प्रति लड़ा जा सके। तो इसके बचने के लिए आपको हमेशा टाइम टू टाइम बताया जाता है कि पानी को अपने आसपास ठहरने ना दे, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो बात करते हैं 25 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की। तो यहाँ सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, 25 अप्रैल 1982 को दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट आपके सामने आती है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब इसकी थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अब बात कर लेते हैं कि 26 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है। तो इसी दिन 26 अप्रैल 1970 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी, इसलिए यह प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बात करते हैं 26 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की। तो 26 अप्रैल 1903 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की थी और वहां ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। वकालत कहाँ शुरू की? दक्षिण अफ्रीका से। किसने की? गांधी जी ने। कब की? 1903 को। देखो अपने आप से यही क्वेश्चन कीजिए, जो भी क्वेश्चन देखते हो बार बार बोलता हूं, क्यों, कैसे, कब और कहां, ये 4 क्वेश्चन कीजिए, हर क्वेश्चन से जवाब मिल जाता 3 का, तो समझ लीजिए हाँ सफिशिएंट है वो आपके लिए। अगली घटना में बढ़ते हैं। 26 अप्रैल 1920 को इस दिन क्या हुआ था? जो महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम का निधन हुआ था। तो यहां से इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, मैं फिर वही रिपीट करता हूं कि यहां सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, जो श्रीनिवास रामानुजम थे उनका संबंध किससे था? वो एक गणितज्ञ थे। तो अगली घटना 26 अप्रैल 1975 से इस दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने आती है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी 28 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में काम करने के दौरान जितने भी हादसे होते हैं या फिर जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो बात आती है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो यह वर्ष 2003 से मनाया जाता है। तो चलिए 28 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। 28 अप्रैल 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने PSLV C9 के प्रक्षेपण के साथ एक इतिहास रच दिया था। किस दिन? 2008 को। ओके, अगली घटनाएं बढ़ते हैं। 28 अप्रैल 2002 को इस दिन बुकर पुरस्कार का नाम बदला गया था। तो नया नाम क्या था? मैन प्राइज फॉर फिक्शन रखा गया था। किसका नाम था? बुकर का। चेंज किया गया कब? 2002 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने आती है 29 अप्रैल। तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे। तो बात आती है 29 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करना और लोगों का ध्यान नृत्य को आकर्षित करना है। तो बात आती है पहली बार कब मनाया गया था? ये वर्ष 1982 में मनाया गया था। तो अब देख लेते हैं 29 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात। तो 29 अप्रैल 1639 को दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट
29 अप्रैल 1939 को क्या हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ की लास्ट इंपोर्टेंट डेट की। 30 अप्रैल, इस दिन मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। 30 अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था और गांव में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए इस पे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस योजना के तहत जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं उनको ना 5 लाख तक की हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सो गाइज आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। अप्रैल मंथ के जितने भी इंपोर्टेंट डेज थे, थीम थी या इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे, वो हमने दोनों पार्ट में कवर कर लिए हैं। तो आपका यहाँ से 1 नंबर अवश्य बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को बार बार पढ़िए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से दोनों वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो से आप कुछ समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो नए छात्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।